हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टिश्यूज़ चैप्टर के ही रिवीजन क्वेश्चंस को वापस से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने पिछली वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके 80% वाला चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। हम किस तरह से परमानेंट टिश्यूज़ को डिवाइड करते हैं? टाइप ऑफ सेल्स विद विच द टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ। कौन सी टाइप्स के सेल्स हैं जिनसे वो बना है? तो पहला टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, उन्हें बोलते हैं परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कई सारी तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा है वेदर द टिश्यू आर लिविंग और डेड, इस तरह से भी हम डिवाइड करते हैं। तीसरा है उनके फंक्शंस के बेस पर हम तीन तरह से उनको डिवाइड करते हैं, अगर वो लिविंग है या डेड है, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक सेल से मिलकर बने हैं या दो से ज़्यादा सेल से। तीसरा उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम होता है जो वाटर और फूड को कंडक्ट करता है। सपोर्टिव टिश्यू होता है पैरेन्काइमा जो कि सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डू अकर ऑन द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम व्हेन इट बिकम्स अ ट्री। ये हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जिसका आंसर है कि यंग स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक ट्री की तो उसकी आउटर लेयर पे बार्क होता है या कॉर्क होता है, जिसे हम छाल भी बोलते हैं हिंदी में। अगर आप किसी पेड़ के पास जाएंगे, ट्री के पास, छोटे पेड़ के पास नहीं, छोटे प्लांट के पास की बात नहीं कर रही मैं बड़े पेड़ की बात कर रही हूँ। अगर आप कोई पुराना पेड़ है उसके पास जाएंगे तो उसके आउटर लेयर आप देखोगे कि वो कितनी खुरदरी सी होती है। अगर आप उसको उतारना चाहो तो वो पतली सी लकड़ी भी उतर के आपके हाथ में आ जाती है, तो उसको हम कॉर्क बोलते हैं या फिर बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं। इससे टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू के फंक्शन है, दे एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू। ये ह्यूमन बॉडी में मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है, पैकिंग टिश्यू होता है, जहाँ भी जगह खाली होती है ऑर्गन्स में ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ये रिपेयरिंग का भी काम करता है टिश्यूज़ में, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो। नेक्स्ट है, वाई आर स्केलेटल मसल्स नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स। क्यों बोलते हैं स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल्स? क्योंकि इनमें एक तो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बेंड्स होते हैं। अगर आप इनको देखोगे तो इनमें ऐसे एक डार्क बेंड होगा, एक लाइट बेंड होगा, एक डार्क बेंड होगा, एक लाइट बेंड होगा, इस तरह से होता है। दे आर नोन एज स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड सो। कनेक्टिव टिश्यू को क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब हमारा लंग्स और हार्ट है, लंग्स और हार्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू, लाइक ब्लड कनेक्ट कर रहा है। तो ऑर्गन्स तो अलग अलग हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये इसी वजह से है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। दे एक्ट एज सपोर्टिंग पैकिंग टिश्यू। ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे ही पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एडिपोसाइट, हाउ डज इट हेल्प। एडिपोसाइट मतलब एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होता है? फैट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। दे कीप विसरल ऑर्गन्स इन पोजिशन फॉर्मिंग शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन्स अराउंड देम। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि जब भी फैट स्टोर होता है तो इसकी एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ ईच केस। बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हार्ड होती है, एरोलर टिश्यू है। तीसरा स्ट्रेटेड, एरोलर टिश्यू लूज होते हैं। और तीसरे स्ट्रेटेड मसल्स, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। सेकेंड है, बोन हमें हमारी बॉडी को पूरी शेप प्रोवाइड कर रही है, हमारे पूरे ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रही है। एरोलर टिश्यू पैकिंग टिश्यू है, तो पैकिंग में मतलब जहाँ भी, दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, हमने पढ़ा था, जहाँ भी ऑर्गन्स में
फीलिंग होनी होती है, ये वहाँ पे काम करता है। स्ट्रेटेड मसल्स फोर्स, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट होता है जो कि हमारी अपनी मर्जी से, अगर मेरा मन है तो मैं चलूँगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं चलूँगी। ये है स्ट्रेटेड मसल का काम, जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है। थर्ड है बोन मेक अ स्केलेटन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की स्केलेटन को बनाया है। एरोला टिश्यू आर फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, they are found in the muscles of limbs, body walls, face and neck. Next question है name the following and give one characteristic of each. living tissue that provide mechanical support, living tissue parenchyma होता है जो कि सपोर्ट देता है, ये लिखा भी है। दूसरा है highly specialized cell for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly with the body of animals. तो ये नर्वस टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू क्या करता है, एनिमल्स में बहुत जल्दी सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल टिश्यू विद इलोंगेटेड सेल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, तो इसका आंसर है स्ट्रेटेड मसल्स, जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, तो टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। दूसरा है टेंडन्स नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं जबकि लिगामेंट्स इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो ये किसको स्टोर करके रखते हैं, एडिपोज टिश्यू फैट्स को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। देखो एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स एंड फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इट ऑल्सो एक्ट इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है। नेम द एनिमल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स में कौन सा टिश्यू होता है, लैरिंग्स में होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। इस लैरिंग्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो हमने 8th में भी पढ़ा था, जिसकी वजह से हम वॉइस हमारी आवाज़ आ पाती है। राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस टिश्यू, तो ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है। थर्ड है व्हाट फंक्शन डज दिस टिश्यू परफॉर्म, squamous epithelium cells protect the underlying cells from drying, injury, bacterial and viral infection and from the effect of harmful chemicals, तो इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी को बचाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये होती है कार्डियक मसल। लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये होती हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रेटेड मसल्स। वाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ों को ही परमिट करती है सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर आने के लिए, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउ इज़ फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजफुल फॉर अमीबा, क्योंकि वो फूड को इनटेक करने में वो अपने सीडोपोडियास को ग्रो करता है। जैसे यहाँ पर देखो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स अमीबा टू एनगल्फ द फूड, कैसे, जैसे ये अमीबा है, इसने देखा यहाँ पे फूड है, ये क्या करेगा, अपने इन सीडोपोडियास को ऐसे ग्रो करेगा, उसके बाद एक मेम्ब्रेन यहाँ बन जाएगी यार, अब ये ऐसे बन जाएगा और ये वाली मेम्ब्रेन हट जाएगी। अब ये अमीबा अब इस अमीबा के अंदर ये पूरा फूड की वैक्यूल या फूड का मॉलिक्यूल एंटर कर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन वेरी इजीली बेंड द स्टेम ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग इट, नेम द टिश्यू इन द प्लांट विच मेक इट पॉसिबल, तो ये है, इसका आंसर है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा ही है जिसकी वजह से प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टॉक्स ऑफ द लीव्स। स्टेट एनी टू करेक्टरिस्टिक फीचर, ये लिविंग टिश्यू होता है और द सेल्स, देखो यहाँ लिखा है कॉलेनकाइमा टिश्यू, इट इज़ लोकेटेड इन द लीफ स्टॉक एंड स्टेम ऑफ द प्लांट, लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है और इसके सेल्स में थिकनिंग होती है। जैसे ये अगर ये टिश्यू है तो इसके कॉर्नर्स पे थिकनिंग होगी, इसीलिए ये देखिए इसके कॉर्नर्स जितने भी हैं इन सब पे थिकनिंग जो दिख रही है यहाँ पर ये कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है। ड्रॉ अ डायग्रामेटिक लेबल्ड स्केच ऑफ स्टेम टिप टू शो द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एपिकल मेरिस्टेम ये होता है, इंटरकैलरी जो कि नोड्स में होता है, लिटरल मेरिस्टेम जो कि उसके
स्टेम में होता है, जिसकी वजह से प्लांट के girth में इंक्रीमेंट होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विथ देयर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायग्राम तो हमने अभी यहाँ पर देखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट को ग्रोथ देता है, टिप्स पे और रूट्स पे प्रेजेंट होता है। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, प्लांट के स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि प्लांट कितना है। तो इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के साइड्स में होता है। इंटरकैलरी मतलब नोड्स में होता है। इसकी वजह से ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं प्लांट में। अब आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। तो ये है द गिवन फिगर इज जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम, जहाँ से पानी नीचे पहुँचता है, पानी प्लांट में जाता है। स्टेट इन ब्रीफ देयर स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द रोल परफॉर्म बाय द टू। तो ट्रैकेट्स दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स पे। टेपरिंग एंड का मतलब है इनकी जो एंड है वो इस तरह से है, टेपरिंग एंड। वेसल्स दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स, और इसकी भी जो वॉल होती है लिग्निफाइड होती हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट कर देता है प्लांट को। लिस्ट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के 6 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले पैरेन्काइमा लिविंग होता है। सेकेंड है पैरेन्काइमा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है पैरेन्काइमा अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। चौथा पैरेन्काइमा में जब बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स में स्पेस होता है तो उन्हें एरेन्काइमा बोलते हैं। चौथा, इनकी जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होती हैं सारी सेल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कॉर्टेक्स में और पित्त में मिलता है, मेसोफिल ऑफ द लीव्स तो सॉफ्ट पार्ट में मिलता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की। नेक्स्ट है नेम द 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द सेक्शन ऑफ द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फ्लोएम होता है, तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा जिसमें हम चारों को बताएंगे। सीव प्लेट्स जो कि यहाँ पर होता है, सीव ट्यूब्स लंबी लंबी ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम 5 कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू एज सीन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। कॉलेनकाइमा ये है, क्या बोला है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। अच्छा, डायग्राम हमें कॉलेनकाइमा का बनाना है। नेम द टिश्यू फाउंड इन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट के हस्क में कौन सा होता है, वो डेड होता है। कोकोनट का जो बाहर का पार्ट होता है तो उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। नेम द केमिकल सब्सटेंस दैट मेक्स द कॉर्क सेल इम्परविशियस टू गैस एंड वाटर। तो वो होता है पैक्टिन, या फिर क्या पूछा है, नेम द केमिकल सब्सटेंस दैट मेक द कॉर्क सेल इम्परविशियस टू गैसेज एंड वाटर, मतलब जिससे गैसेज और वाटर नहीं जा सकते। तो इसका आता है आंसर सुबेरिन। सुबेरिन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की 3 कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ये डेड सेल होता है, दूसरा इसकी जो आउटर वॉल्स होती हैं, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, लॉन्ग नैरो एंड थिक, ये देखो थिक होता है, और इसकी वॉल्स पर लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी वॉल्स थिक होती है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई डू व्हेन वी ईट पियर फ्रूट वी फील सम क्रंची फीलिंग। मतलब जब भी हम नाशपाती वगैरह ऐसा कोई फल खाते हैं तो हमें क्रंची फीलिंग, दानेदार क्यों आता है, क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और उसमें वो लिग्निन प्रेजेंट होता है। उसका ये है आंसर। आगे चलते हैं, लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। What will happen if the phloem at the base of a branch is removed? तो ब्रांच रिमूव हो जाएगी तो
फूड रिसीव नहीं होगा उस ब्रांच पे, लेकिन बट इट विल कंटिन्यू टू रिसीव फूड फ्रॉम अनदर ब्रांच, क्योंकि फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, देखो ये एक प्लांट है, ये लीव्स हैं, ये इसकी ब्रांच है, यहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ सब जगह जाता है, लेकिन वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट पे जाता है। तो अगर एक लीफ, एक ब्रांच टूट गई तो दूसरी ब्रांच से फूड की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन फ्लोएम के साथ ही ऐसा होता है, जाइलम के साथ ऐसा नहीं होता। व्हाट इज़ जाइलम? जाइलम वो होता है जो कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। नेम द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड राइट वन फंक्शन। तो जाइलम के ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। राइट अ नोट ऑन द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी आर मॉडिफाइड इनटू प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज़ 1 सेल थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिन। क्यूटिन की कवरिंग होती है, जैसे ये एपिडर्मिस होती है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है पतली सी, इसको बोलते हैं क्यूटिन। हाँ, and protect the underlying tissue present in the plant body. They are of 2 types, epidermis and cork। ये 2 तरह के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। या फिर मतलब एपिडर्मिस में बोल देते हैं जो यंग प्लांट्स में होती है, कॉर्क जो ट्रीज में बन जाती है। ये क्वेश्चंस हम बार बार कर रहे हैं। डिस्क्राइब 3 फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शंस कौन कौन से? तो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। दूसरा है कि क्यूटिकल उसमें होती है जो कि पानी के एवापोरेशन को कंट्रोल करके रखती है। तीसरा है मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जाइलम। व्हाट वुड हैपन इफ द जाइलम ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट इज ब्लॉक्ड। जाइलम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अगर जाइलम, व्हाट इफ द जाइलम ऑफ रूट ऑफ द प्लांट इज ब्लॉक हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसी तरह का क्वेश्चन पीछे आया था जो फ्लोएम में था कि एक ब्रांच टूट गई तो क्या होगा? ब्रांच टूट जाएगी तो दूसरी ब्रांच से फूड की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन जाइलम ब्लॉक हो गया तो जाइलम में सिंगल यूनि डायरेक्शन मूवमेंट होता है वाटर का। तो अगर पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो वो प्लांट मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पानी की सप्लाई नहीं होगी और उसके सारे फंक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो यह फ्लोएम, टिश्यू कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, उसको बोलते हैं स्टमेटा। नेक्स्ट है, नेम द कॉमन सिंपल टिश्यू प्लांट बॉडी एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। कॉमन सिंपल टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज टिश्यू होता है, फूड को स्टोर करता है, सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। दूसरा कॉलेनकाइमा ब्रांचेस में या लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्लेरेन्काइमा होता है, वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। नेम द काइंड ऑफ मसल्स फाउंड इन योर लिम्स एंड लंग्स। तो स्केलेटल मसल्स होती हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो इन दोनों के हम डिफरेंस देखेंगे। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती हैं, मतलब हम जब चाहें तब उनको मूव कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं। स्मूथ मसल्स में कहाँ प्रेजेंट होती है? लंग्स में, किडनी में, क्योंकि ये सब हमारी मर्जी से काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। से रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं, ब्रांच को लेंथ देने में लेंथ में हेल्प करते हैं। दूसरा, ब्रांचेस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनमें फूड स्टोर नहीं होता। ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल इनकी शेप होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है और इनमें वैक्यूल नहीं होती। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेना और ऑक्सीजन को प्लांट से बाहर निकालना। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। और रात में जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मतलब रात में प्लांट्स को ऑक्सीजन की नीड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस टाइम में भी यही टिश्यू स्टोमेटा की हेल्प से ये सब होता है। गिवन बिलो आर द नेम्स
ऑफ सम कनेक्टिव टिश्यू, मेंशन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ईच। बोन किससे बना है? बोन बना है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से, और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं। सेकेंड है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है बोनी मसल्स, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, लेस वेस्कुलर होते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जो कार्टिलेज होती है वो हमारी नोज़ में, हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड। ब्लड के बारे में तो सबको पता है, लिक्विड होता है और ये हमारी पूरी इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होती है। ये हमारी बॉडी में मटेरियल्स के, फूड मटेरियल्स की सप्लाई करता है और हार्मोन्स की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगला है नेम द टिश्यू दैट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो कार्टिलेज होती है स्मूथेंस जो बोन सरफेस को ज्वाइन करती हैं। द कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉम्पैक्ट एंड लेस वेस्कुलर, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था ये बात। एंड एक्सटेंसिव मैट्रिक्स ऑफ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, इनमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, तो ये बोन के सरफेस को जॉइंट्स में सॉफ्ट कर देती हैं। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स एंड इज प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। अगला है नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स, इनके फंक्शन डब्ल्यूबीसीज रेड ब्लड सेल्स देता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करता है। आरबीसीज रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट करता है जर्म से। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। थिकनिंग प्रेजेंट इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो लिग्निन की वजह से होती है। थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये होते हैं सीलिया, जिसको हम बोल देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। वाटरप्रूफ लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस सेल, तो इसको बोलते हैं क्यूटिकल। द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, तो हीमोग्लोबिन। जिगजैग थिकनिंग इन कार्डियक मसल्स, तो होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अगला है राइट डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो ये तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, तो ये तो हम पढ़ लेंगे, इजी है ये। राइट व्हाट इज पैरेन्काइमा, राइट अबाउट इट्स फंक्शन। पैरेन्काइमा भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट देता है। एक्वेटिक प्लांट्स में है तो वो उनको खड़ा एयर स्पेस दे रहा है। पैकिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मटेरियल को स्टोर कर रहा है, फूड को। विच प्लांट टिश्यू विल यू एसोसिएट विद द कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम है। राइट इट्स 4 कंपोनेंट्स, तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ड अपॉन सेल शेप, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टडी टेबल between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Which of these tissue is dead? तो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इसकी सेल्स के कॉर्नर्स थिक होते हैं और इनकी सारी सेल्स जो हैं थिक सेल्स होती हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है, इनकी सेल वॉल कॉर्नर से थिक होती है और इनकी सेल वॉल पूरी ही थिक होती है लिग्निन की वजह से। सेल्स हैव डिस्टिंक्ट, इनमें न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल बड़ी होती है। इनमें जो है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, थोड़ा थिक होता है। सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है क्योंकि डेड सेल्स होती है और इनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। इनमें फूड स्टोर होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, ये रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देती हैं। ये सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लीफ, स्टॉक ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये एक लीफ है और ये लीफ का ये है तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा। और ये जो भी डेड पार्ट होता है सीड्स के एक आउटर कवरिंग में उस जगह पर प्रेजेंट होती हैं। आंसर द फॉलोइंग, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमें पता है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स।
राइट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, ये ऑटोमेटिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनमें चलता रहता है। इससे टू डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो फ्लेक्सिबल होती हैं और ये मसल टू बोन को कनेक्ट करती है, जबकि लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल नहीं होते और ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स सॉफ्ट पार्ट ऑफ लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्रूट, पैरेन्काइमा। राइट टू फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यूज, तो इंसुलेशन में काम करते हैं और दूसरा है फैट स्टोर करके रखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हस्क ऑफ कोकोनट कौन बना रहा है? स्क्लेरेन्काइमा। कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है। टाइप ऑफ टिश्यू परमानेंट टिश्यू। लिविंग है या डेड है? डेड है। मेन फंक्शन स्टिफनेस देना प्लांट को। दूसरा इन लीफ स्टॉक कॉलेनकाइमा। टाइप ऑफ टिश्यू परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेल लिविंग होती है, मेन फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी देना। लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है सेल को, इंजरी जहाँ भी हो जाती है उसको पूरा करती है और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये हर बार आता है ये वाला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। What is nervous tissue? Nervous tissue क्या है? The cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका डायग्राम देख लो, इसकी सेल बॉडी कहलाती है ये पूरा इसकी सेल बॉडी है। ये इसके डेंड्राइट्स है, ये जो ये ब्रांचेस है ये डेंड्राइट है। ये इसका एक्सॉन है, ये जो लंबा वाला पार्ट है ये इसका एक्सॉन कहलाता है और ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये जो लास्ट में इसकी टेल टाइप की है ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाती है। इसी के साथ आपके ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने काफ़ी करा दिए हैं। अब अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेंगे रिवीजन वाली, तो मेरे हिसाब से आपका 80% सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, कीप स्टडिंग, डू वेल, थैंक यू।